13 महीने के सरकार के कामों पर जनता का विश्वास है, जनता ने उस पर अपना मुहर लगाई। क्या कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2023 के विधानसभा चुनाव में अनेकों वादा किए थे, घोषणा पत्र जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए थे। और मैं बताना चाहूंगा कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, और उसमें से 13 महीने में ही हम लोग अधिकांश काम पूरा किए हैं। 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, उनका काम हो रहा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, 80% लोग किसान हैं, तो उनके लिए भी हम लोग उनका धान खरीद रहे हैं। 21 क्विंटल में 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं, और अंतर की राशि एक मुश्त। इस साल 27 लाख किसान धान बेचे, और उनकी अंतर की राशि जो थी 12,000 करोड़ रुपया 7 फरवरी को एक साथ भेजने का काम किए हैं। तो ये सब खुशियां बांटने का काम कर रहे हैं। 70 लाख से ज्यादा हमारी जो माताएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में हर महीना पहले सप्ताह में ही 1,000 रुपया उनके खातों में भेजते हैं। 13 महीने की सरकार बंधन योजना में 70 लाख माता बहनों को जारी किए हैं। हर महीना उनको 1,000 रुपया भेजने का काम करते हैं, और करीब 1.25 साल हम लोग की सरकार को हुआ है, लेकिन महतारी बंधन का भेजे हैं। तो मैं ऐसे समस्त विवाहित माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनको 13वां किस्त मिला हुआ है। साथ ही आज हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो बच्चों का ख्याल करती हैं, गांव में उनको जो मानदेय देते हैं, पहले उनको कैश के रूप में दिया जाता था, लेकिन अब सीधे ऑनलाइन उनके खातों में भेजने का काम इस बार से शुरू हुआ है। तो उनको समय पर और सही तरीके से उनके खाते में उनका मानदेय की राशि जो 10,000 रुपया आंगनबाड़ी केंद्र प्रभारी को और सहायिका को जो 5,000 रुपया देते हैं वो पहुंच जाया करेगी। हम लोग लगातार प्रदेश की सरकार में सुशासन स्थापित करने का काम कर रहे हैं। कुछ महीने पहले हम लोग जो मितानिन बहनें हैं उनको भी पहले उनके खाते में उनका मानदेय नहीं जाता था, तो उनको 2-2, 3-3 महीना में वो पैसा मिलता था, कभी कभी सबको मिल भी नहीं पाता था। लेकिन उनके लिए भी ऐप डेवलप की, अब उनका भी हर महीने उनके खातों में पैसा चला जाता है। तो अब हमारी जो आंगनबाड़ी की बहनें हैं उनको भी हर महीना उनके मानदेय की राशि उनके खातों में चला जाएगा। और उसी तरह से जो हमारी माता बहनों के ऊपर में कभी संकट कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी सुविधाएं आज शुभारंभ किए हैं, सीधे उसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं। तो इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण का काम सरकार की तरफ से महिला बाल विकास विभाग की तरफ से हो रहा है। इसलिए मैं मंत्री जी को और उनके पूरे विभाग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर ये महिला मड़ई में 100 से ऊपर स्टॉल लगे हैं, जिसमें मंत्री जी बता रही थी कि 15 से 20 लाख रुपए का खरीद बिक्री हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत ही जल्दी रायपुर में यूनिटी मॉल तैयार कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए लागत का ही होगा, और इसमें जो भी हमारी माताएं बहनें सामग्री बनाएंगी उनको बेचने का एक जगह मिलेगा, उनको एक मार्केट मिलेगा। हम लोग बहुत जल्दी यूनिटी मॉल नया रायपुर में तैयार करने जा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इसका भी लाभ हमारी माता बहनों को मिल रहा है। आज हमारी माताएं किसी क्षेत्र में भी कम नहीं है। राजनीति से लेकर आज हवाई जहाज, फाइटर प्लेन से लेकर रेल और सब चीज चलाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। अभी अभी पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ है, तो पहले ही जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो पंचायती राज में उनको 50% का आरक्षण वो दे चुके हैं। अब जब इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो
तो आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी हमारी माताओं को 33% का आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री जी बना चुके हैं। तो इस तरह से लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण का काम हम लोगों की तरफ से, हम लोग की सरकार की तरफ से हो रहा है। क्योंकि समय काफी हो चुका है, मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए सभी माता बहनों को एक बार सरकार की तरफ से जो सशक्तिकरण के उपाय हम लोग कर रहे हैं वो सबका आप सब लोग लाभ लेंगे। इसी अपेक्षा के साथ ये शानदार आयोजन के लिए मैं महिला बाल विकास की मंत्री उनके तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोगों को आज के वीडियो में बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता हो, सबसे पहले पीएम आवास योजना के तहत जब यहाँ पर सरकार बनी तो पहली कैबिनेट बैठक के दौरान 18 लाख यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल चुका था। तो अभी यहाँ पर वर्तमान में 31 तारीख को यहाँ पर जो है 30 तारीख को पीएम जो है आए थे छत्तीसगढ़, 3 लाख यहाँ पर गृह प्रवेश कराए। अब यहाँ पर जनवरी में आप लोगों को याद होगा केंद्रीय मंत्री आए थे, तो यहाँ पर ग्रामीण को यहाँ पर जो है शहरी को 3,88,000 स्वीकृति मिला था, लेकिन ग्रामीण को देने की यहाँ पर अप्रैल में बात कही थी वित्तीय वर्ष में। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगातार बन रहे हैं। अभी सर्वे भी लगातार चल रहे हैं। पीएम के आवास सर्वे शुरू है। आप आवास मित्र से संपर्क करके आप भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अभी महतारी वंदन के लाभार्थियों का बहुत जहाँ कमेंट आ रहा है कि यहाँ पर 2 अप्रैल हो गया कि अभी तक हमारा किस्त आया क्यों नहीं। आप लोगों को पहली बता दें, पीएम ये जो है मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक किस्त रिलीज़ नहीं किया गया है। किसान भाइयों के लिए बता दें, जो है बताएंगे अभी आपको यहाँ पर किसानों का बोनस जो बचा हुआ राशि था उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सिंचाई के लिए आप चाहते हो तो आप यहाँ पर खेत में अपना सोलर यहाँ पर लगवा सकते हो। इससे सरकार की तरफ से कई सारी सब्सिडी दिए जा रहे हैं। इस तरह से लगातार जो है लाभ मिल रहे हैं। इस साल जो किसानों के लिए बड़ी सौगात मिल चुके हैं। यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मिल रहे हैं। आप लोगों को पता हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 2-2 हज़ार रुपये की राशि लगातार 3 महीने के अंतराल में जो है मिल रहे हैं दोस्तों, 4 महीने के अंतराल में। तो ऐसे यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। लगातार किसानों के आय को वृद्धि के लिए सरकार काम कर रही है। अब बात करें तो भूमिहीन किसान भाई, यानी कि जिनके पास खुद का यहाँ पर भूमि नहीं है, उनके लिए भी सरकार यहाँ पर जो है उनके विकास के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक और योजना की शुरुआत कर दी गई है, जिसका पहली किस्त आप लोगों को मिल भी चुका होगा। भूमिहीन किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आपको पहली किस्त मिल चुका होगा। उसका दूसरे किस्त के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। जैसे ही आपको आता है और आपको जानकारी दे दिया जाएंगे। बात करें महतारी वंदन के बारे में, जैसे हमने अभी बताया आप लोगों को, अभी तक 14 किस्त सरकार की तरफ से रिलीज़ नहीं किया गया है। लेकिन आपको पता होगा 2 से 3 तारीख के यहाँ पर जो है हर महीने में 2 से 3 तारीख के अंतर्गत खाते में जो है पैसा रिलीज़ कर दिया जाता है। हालांकि महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होने तक यहाँ पर 2 से 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी हफ्ता भर का टाइम लग सकता है। ऐसे में आपको यहाँ पर घबराना बिल्कुल भी नहीं है। घबराने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिसका डीबीटी नहीं लिंक हुआ होगा उनका नाम लगातार कट रहे हैं। अभी 70,000 महिलाओं को लगभग फॉर्म में निरस्त किए गए हैं। पहले आप लोगों को पता होगा पहली किस्त 70 लाख महिलाओं को मिले थे, लेकिन अब यहाँ पर 13 किस्त आपको, जब यहाँ पर अभी तक फिलहाल 13 ही किस्त रिलीज हुआ है, तो यहाँ पर लगभग 69 लाख कुछ महिलाओं को ही लाभ मिले हैं। तो ऐसे यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। साथ ही महतारी वंदन के लाभार्थियों के लिए एक और खुशखबरी है। पोर्टल लॉन्च करने के बारे में यहाँ पर मीडिया वाले बता रहे हैं कि जो है न्यूज़ वाले कि अप्रैल में जो है पोर्टल लॉन्च करने की बात चल रही है। तो ऐसे में महतारी वंदन के जो लाभार्थी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है। और साथ ही जो है लाभार्थी यानी कि जो है नहीं है, जिनका विवाहिक हो चुका है 21 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र में, यहाँ पर जिनका 60 वर्ष से उनका तो पेंशन मिलता होगा, तो उनका राशि जो है महतारी वंदन में केवल 500 रुपये मिलता है। 500 रुपये पेंशन, 500 रुपये जो है महतारी वंदन, तो उनको भी 1,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन इसका पोर्टल जल्दी शुरू होगा। किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था इस साल जो बजट में है खास किसानों के लिए ध्यान दिए गए हैं। तो आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगातार योजना के अंतर्गत आपको लाभ यहाँ पर जो है अपडेट देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जैसी सरकार की तरफ से कोई और, अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू कर दिया गया है। जो 60 वर्ष से अधिक है यहाँ पर जो है 19 अलग अलग जगह में सरकार की तरफ से निःशुल्क घुमा जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत भी 50,000 रुपये की राशि दिए जाते हैं दोस्तों।